इस बार बांकीपुर में देखिएगा साइलेंटली वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी, जिन लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को खड़ा किया है वोट काटने के लिए, कि अभी तो मैंने मंदिर की घंटी बजाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बेचैनी हुई और 40 जो है स्टार प्रचारकों को बड़ा बक्कू लेकर उतार दिया। अभी तो हमने तहज्जुद की नमाज अदा किया ही नहीं है जी, उसका इंतजार करो ना। चलिए, घर पर ही एक सवाल खड़ा किया और उनसे उठवा करके बिगवाया। ये नहीं होनी चाहिए। आदमी को इतना बिलो द बेल्ट नहीं जानी चाहिए कि जिस थाली में खाओ उस थाली में उल्टी तो मत करो। भाई कह तो रहे हैं कि पूरे बिहार में घूमे थे, क्या हुआ? किन लोगों ने वोट किया? सब लोग रेखा गुप्ता को जिताएंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। जब इन तंग गलियों में लालू यादव के नारों, समाजवाद का आवाज को बुलंद कर रहे हैं हम लोग। 40 साल से जो गुलाम बना करके रखा है एक परिवार इस बांकीपुर विधानसभा को, उससे मुक्ति दिलाने का वक्त है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बांकीपुर में उपचुनाव है और देखिए सब्जी बाग के इलाकों में आरजेडी का कैंपेन जो है वो चल रहा है। आरजेडी के तमाम नेता जो है वो प्रत्याशी के साथ जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम वाले मोहल्ले में जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हम सबसे पहले रणविजय साहू से, क्या लग रहा है सब्जी बाग में घूम रहे हैं कैसे? अब जनता का उत्साह, जनता का जोश और रेखा गुप्ता को मत देने के लिए, विधायक बनाने के लिए सड़कों पर है। 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी और नेता विहीन बांकीपुर को एक नेता चाहिए जो अति पिछड़ा समाज से है, व्यवसायी परिवार से है, रेखा गुप्ता के रूप में। सोहेब होंगे, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने के लिए। आप क्या कहेंगे ये इस बार प्रशांत किशोर की दखल जो है, जिस आप घूम रहे हैं, देखिए जनसुराज का, देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने के लिए जनसुराज का झंडा। ज्यादातर एक बात जानते हैं कि प्रशांत किशोर इज वेरी गुड इन ऑन मैनेजमेंट पे बेहतरीन है। उनके पास सारे तरह के सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लगा रहे हैं पोस्टर पहले, लेकिन जनता तो रोड पे हमारे लिए न उतरी है। अब हमारे और हमारे प्रत्याशी के लिए जनता खड़ी है। देखिए जनसुराज का पोस्टर हर जगह हमको दिख रहा है सर। तो आप यहाँ पे लोग तो देखिए, डेमोक्रेसी में जनता का मत दिखा जाता है, पोस्टर बैनर से नहीं आपको तय होता। यहाँ पे लोगों का मत देखिए, लोगों का भीड़ देखिए, लोग देखिए। लोग तो हमारे पक्ष में, हमारे साथ हैं, हमको वोट दे रहे हैं। हमको, हमारे लिए देखिए जो सरों का हुजूम निकला हुआ, सरों का समंदर है, वोट यही लोग देंगे। पोस्टर बैनर थोड़े वोट देगा, झंडा वोट थोड़े देगा। जो झंडा उठाने वाले हैं वो वोट देंगे। कोई नहीं है टक्कर में। देखिए सब्जी बाग की गलियों में आरजेडी के नेता जो है पूरी तरीके से जो है घूम रहे हैं। इन तंग गलियों में लालू यादव के नारों, समाजवाद का आवाज को बुलंद कर रहे हैं हम लोग। क्या जी, देखिए ये जो जनसैलाब है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर को ये उपचुनाव में ये मैसेज है। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से बांकीपुर को नर्क बना दिया गया है, जिस तरह से नितिन नवीन ने नर्क बनाया है, 40 साल से लगातार नितिन नवीन ने बांकीपुर को नर्क बना करके रख दिया है। एक दिन के पानी में हम आपके पास भी आते हैं, एक मिनट रुकिए, पहले उधर ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। देखिए कारी सोहेब और अख्तरुल इस्लाम शाहीन दोनों होंगे। देखिए आप भी घूम रहे हैं, झंडे जो है मुझे कई घरों में जनसुराज के दिख रहे हैं। जनसुराज ने पूरी ताकत जो है इस मोहल्ले में झोंकी है, इसलिए हम यहाँ सवाल कर रहे हैं। किसने क्या झोंकी है उससे मतलब नहीं है। पूरे बिहार ने देखा है कि किस तरह से हवा निकल गया चुनाव में। देखिए जो आजमाए हुए लोग, विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। लालू जी ने, तेजस्वी जी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन इन भाजपाइयों के सामने झुकने का काम नहीं किया। लोग, नए लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है चाहे सेकुलर वोटों का बंटवारा हो। आप बताइए कि उन्होंने पूरे बिहार में उम्मीदवार खड़ा किया, उनको किन लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोट किया, बताइएगा। कोई जवाब है किसी के पास? खाली मुस्लिम वोट पर टोच मारते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को खड़ा करती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले ने खड़ा किया, बिल्कुल आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी को खड़ा किया गया कांग्रेस के खिलाफ, और क्या हाल हुआ, सरकार गई, कहां चले गए सब लोग। ये विचारधारा की पार्टी है। यहाँ लोग आज टेस्टेड नहीं किया जा सकता है बार बार। आज ऐसे समय में जब देश पर लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश हो रही है, बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में पूरा देश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। सबको पता है कि लालू जी ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। इसलिए सारे लोग यहाँ किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कोई भाजपा की बी टीम के साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। सारे लोग एक तरफा हैं। देखिए
पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ बांकीपुर के विधानसभा के लोग हैं, यहाँ सब लोग रेखा गुप्ता के साथ हैं और रेखा गुप्ता को मजबूती के साथ जिताएंगे। मेरा ये प्रश्न था ना कारी भाई साहब कि देखिए प्रशांत किशोर यहाँ पर 6 बार आके घूम गए, मैं ये कह रहा हूँ 60 बार घूम जाए और हर 2-4 मकान के बाद बिहार वो घूमे थे, क्या हुआ? 2-2 3-3 दफ्तर है सब्जी बाग में। भाई कह तो रहे हैं कि पूरे बिहार वो घूमे थे, क्या हुआ? किन लोगों ने वोट किया? बताइए कि कहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। अरे आप रेखा गुप्ता के बारे में बात कीजिए ना। हमारी जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता जी, एक बहुत ही कर्मठ, मेहनती, सुशील और संस्कारी महिला हैं। और विचारधारा की बात, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, हर स्टेट में ऐसे लोगों को खड़ा करती है कि जो वोट हमको नहीं मिले वो वोट मिले उनको, वो उनको नहीं मिल रहा है तो दूसरे को मिल जाए, तीसरी तरफ चला जाए, बट जाए। तो यहाँ लोग बटने वाले नहीं हैं। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी में लाखों उलमा ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को हम ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब लोग मिल करके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको हम लोग जिताएंगे। सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, सब के सब यहाँ पूरे बांकीपुर विधानसभा के लोग हैं और सब लोग जन सैलाब उमड़ पड़ा है रेखा गुप्ता को जिताने के लिए। लालू यादव जी की जो लड़ाई है उसको और ताकत देने के लिए, तेजस्वी जी की जो लड़ाई है उसको राष्ट्रीय जनता दल को और ताकत देने के लिए सब लोग रेखा गुप्ता को जिताएंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। जब हम लोग इस सीट पर जीतेंगे तो पूरे बिहार में सरकार बदल जाएगी, एक नए लड़ाई का आगाज हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग एक साथ हैं। चलिए देखिए आरजेडी जो है वो सब्जी बाग की गलियों में जो है वो प्रचार कर रही है और किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। देखिए आगे देखिए, कैंडिडेट हैं, दुकानदार हैं, बिल्कुल इंटीरियर इलाका है। क्या कहेंगे, आप तो प्रभारी भी हैं, रहेंगे इधर, इंटैक्ट रहेगा ये पूरा का पूरा? पहली बार मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में हराने का। पिछली बार बिना वोट मांगे 50,000 मतदान, 50,000 लोगों ने वोट देने का काम किया, जबकि हम लोग पिछली बार वोट भी नहीं मांग पाए थे। इस बार पूरी पार्टी उतर गई है और हम लोग बड़ी अंतर से यह सीट जीतने जा रहे हैं और इतिहास रचने जा रहे हैं। भाजपा से लोग थक चुका है, उब चुका है। एक परिवार 40 साल से शासन कर रहा है, उसे मुक्ति दिलाना है। 40 साल से जो गुलाम बना करके रखा है एक परिवार बांकीपुर विधानसभा को, उससे मुक्ति दिलाने का वक्त है। महिला उम्मीदवार है, अति पिछड़ा उम्मीदवार है, सारे लोग वैश्य उम्मीदवार है, सारे लोग गोलबंद हो गए हैं और इस बार भाजपा के गढ़ में उसको हराने का काम करेंगे। भाजपा के घर में उसको हराने का काम जो है वो करेंगे। देखिए आरजेडी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो है वो सब्जी बाग के इलाकों में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां कहा जाता है कि ज़्यादातर वोट जो है वो आरजेडी को जो है वो जाता है। शक्ति यादव होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे शक्ति यादव जी, क्या माहौल लग रहा है? आप तो घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं साथ में। ये जो बांकीपुर का उपचुनाव है, एक बड़ी रेखा खींची गई है। रेखा गुप्ता भी है प्रत्याशी, आधी आबादी के ही प्रतीक है, अतन पिछड़ा की बेटी भी है। पूरे बांकीपुर में एक परिवर्तन की लहर है और जो लोग इधर उधर भारतीय जनता पार्टी हो या उनके एलआई पार्टनर जो बी टीम के रूप में भी चुनाव लड़ने वाले लोग हों, अभी तो हम लोगों ने घंटे ही बजाई है जी। अभी तो हम लोगों ने तहज्जुद की नमाज अदा ही नहीं की है। 2-3 दिन के बाद अब देखिएगा सारी चीजें एक साथ दिखाई पड़ेगी। कहिए आ रहे हैं नेताजी? नेताजी तो आएंगे ना। अब पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे, अमित शाह जी कब आएंगे, एक सवाल थोड़ी है। जब 2-3-4 दिन जब बचते हैं चुनाव के तो स्टार प्रचारकों के धुआंधार प्रचार होना शुरू हो जाता है और जो लोग को ये बात लग रही है, चाहे 39 हो, 40 हो, 29 हो, 28 हो, 17 हो, 27 हो, जो भी जिन लोगों को लग रहा है वो जरा एक बार अवलोकन कर लें। और मैंने पूरी ईमानदारी से कहा आपको कि आप चले जाओ, लोधीपुर चले जाओ, दक्षिणी मंदिरी चले जाओ, उत्तरी मंदिरी चले जाओ, दुजरा चले जाओ, चकारम चले जाओ, जमाल रोड चले जाओ, गोरिया टोली चले जाओ। अब जाओ देख लो, एक बार इलाकों में जाकर के देखो। बताने करबीगहिया चले जाओ, राजपुताना में चले जाओ, चंदमारी रोड चले जाइए। कल एक विजुअल पूरे बिहार में वायरल है कि हरा रंग का गमछा था, उम्र भी जिसने मुझे हैरानी हुई पहलवान मार्केट में एक लड़के को दबाव दे करके गमछे को उतरवा कर करके बिगवाया। कदाचित वो भूले नहीं
उनकी राजनीतिक जो पहली सीढ़ी ही नहीं थी, बल्कि जीवन के एक बड़े पड़ाव तक, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, धार्मिक न्यास के अध्यक्ष के रूप में हर जगह भेजा, और वो व्यक्ति अपने उत्पन्न घर पर ही एक सवाल खड़ा किया और उनसे उठवा करके बिगवाया। ये नहीं होनी चाहिए। आदमी को इतना बिलो द बेल्ट नहीं जानी चाहिए कि जिस थाली में खाओ उस थाली में उल्टी तो मत करो। आपको किसी को लानी है पार्टी में, आप ले आना अलग बात है, लेकिन किसी के झंडे को आपने उड़ाया। इस बार बांकीपुर में देखिएगा, साइलेंटली वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी, जिन लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को खड़ा किया है वोट काटने के लिए, उनके हाथ गोदरा के उस खून से रंगे हैं ना। उनका प्रादुर्भाव कब हुआ? उनका प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ। जिन लोगों को जानकारी नहीं, एक बार जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो पीआर करना कहाँ से शुरू किया है, ये भी पता कर लेनी चाहिए। उस खून से सने हुए हाथ की बिरयानी लोग पसंद नहीं करते। हमने इसलिए कहा, कल हमने ट्वीट भी किया और कल आप लोगों से बात करते हुए कहा कि अभी तो मैंने मंदिर की घंटी बजाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बेचैनी हुई और 40 जो है स्टार प्रचारकों को बड़ा बकुल लेकर उतार दिया। अभी तो हमने तहज्जुद की नमाज अदा किया ही नहीं है जी, उसका इंतजार करो ना। चलिए, तो देखिए शक्ति सिंह यादव समेत आरजेडी के कई नेता कार्यकर्ता जो हैं वो सब्जी बाग के इलाकों में चुनावी प्रचार जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।